नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली संकट और स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगों का फूटा आक्रोश। संघर्ष समिति ने आर पार के आंदोलन की दी चेतावनी। छात्र नेताओं ने टीएमयू के प्रशासनिक भवन में जड़ा ताला। अधिकारियों के आदेश को बतलाया तालिबानी फरमान। नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच बढ़ती जा रही है तकरार। महापौर ने नगर आयुक्त से पूछा स्पष्टीकरण। अनुदान की राशि को लेकर शिक्षकों और कर्मियों का धरना जारी। कुलाधिपति को भेजा गया त्राहिमाम संदेश। और सीओ ने 12 से 3 बजे के बीच लोगों से नहीं निकलने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में स्मार्ट मीटर लगाने और बिजली संकट को लेकर लोगों का आक्रोश फूटने लगा है। विभिन्न संगठनों की ओर से शहर में प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज भागलपुर स्टेशन चौक के समीप बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने महाधरना दिया। बता दें कि इसके पूर्व शुक्रवार को खलीफाबाग चौक के समीप ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से सांकेतिक धरना दिया गया था। वहीं बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के प्रकाश चंद्र गुप्ता, तकी अहमद जावेद, कमल जायसवाल समेत कई सदस्यों ने शहर में गहराते बिजली संकट एवं स्मार्ट मीटर की विसंगतियों पर विरोध जताया। धरने पर बैठी मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर बिजली कंपनी शहरवासियों और व्यापारियों को परेशान कर रही है। गौरतलब हो कि बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रकाश कुमार झा के आमंत्रण पर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का एक शिष्टमंडल मुजाहिदपुर स्थित विद्युत कार्यालय में वार्ता के लिए गया, लेकिन वार्ता असफल रही। बताया जा रहा है कि कार्यपालक अभियंता ने तिलका मांझी और मुजाहिदपुर एसडीओ के साथ बिजली संघर्ष समिति उपभोक्ता के सदस्यों को स्मार्ट मीटर की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी, लेकिन संघर्ष समिति के पदाधिकारी और सदस्य अपनी मांगों पर अड़े रहे। संयोजक प्रकाश चंद्र गुप्ता बिजली विभाग के अधिकारियों से दो टूक कहा कि पहले आप लोग पूरे शहर का अंधेरा दूर कीजिए और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करें। इधर स्टेशन चौक पर महाधरना पर बैठे लोगों ने भी बिजली विभाग की लापरवाही और मनमर्जी पर आक्रोश जताया। लोगों ने कहा कि फ्यूज उड़ने पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। साथ ही शहरी क्षेत्र में लाइन ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या आम हो गई है। शहर में जिस तरह स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह उपभोक्ताओं की परेशानी और जर्जर तार को भी बदलने पर ध्यान देना चाहिए। महाधरना पर बैठे लोगों ने फ्यूज उड़ने और लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए बिजली विभाग से इमरजेंसी नंबर जारी करने की भी मांग की। आज बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति भागलपुर के द्वारा भागलपुर में व्याप्त घनघोर बिजली संकट के विरोध में महाधरना का आयोजन किया गया है। आज पूरा भागलपुर शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज महाधरना का आयोजन स्टेशन चौक पर किया गया है। इसके बाद भी हमारा लगातार कार्यक्रम चलेगा। धरना इसलिए लगाया गया कि बिजली के जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उससे जनता दुखी है। दुखी इसलिए है कि जितना बिल पहले आता था उससे 4 गुना हो गया। तो बिजली विभाग को चाहिए कि जनता को हम संतुष्ट करें कि ये मीटर सही है। अगर सही नहीं है तो इसको नहीं लगाया जाए। भागलपुर में लगातार बिजली की समस्या बढ़ रही है और यहाँ लोग परेशान हैं। घरेलू उद्योग बंद हो रहे हैं, विद्यार्थी परेशान हैं और साथ साथ जो स्मार्ट सिटी लगाया जा रहा है उसमें जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। बिजली बहुत ज्यादा आ रहा है। एक दिन में 3-3 हजार आदमी जो है राशि आ रही है, जो बिल्कुल गलत है। गलत मीटर है, इसे गरीबों को मारने वाला मीटर है। इसीलिए इसका विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे जब तक इसमें सुधार नहीं हो जाए। और 24 घंटा जब तक भागलपुर को बिजली नहीं मिलेगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा शाखा और परीक्षा नियंत्रक कक्ष में छात्र छात्राओं के प्रवेश के विरोध में शनिवार को छात्र संगठनों का आक्रोश फूट पड़ा। इस दौरान छात्र नेताओं ने प्रशासनिक भवन से अधिकारियों और कर्मियों को बाहर करते हुए ताला जड़ दिया। कुछ कर्मचारियों ने काफी देर तक कार्यालय खुलने का इंतजार किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने कहा कि परीक्षा शाखा का ग्रिल हमेशा बंद ही रखा जाता है, जिस कारण जरूरी काम से आए स्टूडेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही आयसा नेता प्रवीण कुशवाहा ने बताया कि एडमिट कार्ड, मूल प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री और अन्य जरूरी कागजातों में सुधार के लिए छात्रों को प्रवेश द्वार के बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। बताया गया कि गेट बंद कर निजी सुरक्षा गार्ड से कर्मचारी का काम लिया जाता है। गार्ड के द्वारा स्टूडेंट्स को बाहर ही खड़ा रखा जाता है। वही एक छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी किए गए गाइडलाइंस को तालिबानी फरमान बतलाया। प्रदर्शन के दौरान ओम भास्कर, रोशन सिंह के अलावे कई छात्र नेता एवं दर्जनों प्रदर्शनकारी छात्र मौजूद थे। लगभग 2-3 सप्ताह से देखते हैं कि रोज गेट बंद होता है। गेट बंद रहता है, जिससे कारण छात्र मूल प्रमाण पत्र माइग्रेशन के लिए आते हैं, चक्कर काटते हैं, रोज घर चल जाते हैं, कोई काम नहीं होता है और किसी छात्र को परीक्षा विभाग में एंट्री नहीं है। सभी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए हम लोग आज विश्वविद्यालय का मेन गेट बंद कराए हैं। वहाँ जितना भी गार्ड है सब छात्रों से दुर्व्यवहार करते हैं, गेट खोलते ही नहीं है, किसी को एंट्री नहीं है। इसलिए हम लोग गेट बंद करके रखे हैं कि जब तक परीक्षा विभाग का मेन गेट नहीं खुलेगा, जो छात्रों का डिग्री सेक्शन है, मूल प्रमाण पत्र वाला सेक्शन, उस सब में छात्रों का जाने का एंट्री ही नहीं है, तो विश्वविद्यालय किस लिए खोल के रखे? विश्वविद्यालय को बंद करके रखेंगे हम लोग जब तक परीक्षा विभाग का गेट बंद नहीं हो। विश्वविद्यालय के द्वारा तालिबानी फरमान जारी किया गया है कि परीक्षा विभाग में कोई काम छात्रों का नहीं सुना जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा आज विश्वविद्यालय में तालाबंदी किया गया है। क्या कारण क्या है, क्यों बंद किया गया? कारण यह है कि विश्वविद्यालय को लगता है कि हमारा कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो रहा है और इस कारण से परीक्षा जो छात्र है बाधा बनेंगे। हम कह रहे हैं कि आम छात्र है, अगर प्रशासन से मिलेंगे तो इसमें कॉन्फिडेंशियल क्या है? आम छात्र का रिजल्ट गड़बड़ी होगा तो इसमें कॉन्फिडेंशियल क्या है? आम छात्र को मूल प्रमाण पत्र बनाना तो इसमें कॉन्फिडेंशियल क्या है? इन दिनों भागलपुर नगर निगम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर और मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के बीच तकरार की स्थिति पैदा हो गई है। बीते 8 जून को मेयर ने नगर आयुक्त को सशक्त स्थायी समिति की आपातकालीन बैठक में उपस्थित नहीं होने पर स्पष्टीकरण पूछ लिया है। मेयर ने नगर आयुक्त को 24 घंटे के भीतर शो काउज नोटिस का जवाब देने को कहा था। बताया जा रहा है कि नगर आयुक्त से शो काउज पूछे जाने पर नगर आयुक्त काफी है, जिसका उदाहरण भी अब देखने को मिलने लगा है। वहीं मेयर और नगर आयुक्त के बीच बिगड़ते समन्वय से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल बीती रात मेयर ने मायगंज अस्पताल के सामने स्मार्ट सिटी से बनाए गए नाइट शेल्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर ने देखा कि शेल्टर में मरीज के परिजनों की जगह सैंडिस कंपाउंड के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस कर रही एजेंसी के 100 से अधिक कर्मचारी रह रहे हैं। वहाँ एजेंसियों के कर्मचारियों का ऐसा कब्जा है कि मरीज एवं उसके परिजनों ने बाहरी लोगों को देखे जाने से परहेज करने लगे हैं। वही महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, पार्षद प्रीति शेखर, नंदी के शांडिल्य ने मायगंज अस्पताल में कई सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में कई खामियां पाई गई। मुख्य रूप से नाइट शेल्टर में मरीजों के परिजनों की जगह सैंडिस कंपाउंड में काम कर रही एजेंसी के लोग वहां आराम करते दिखे और मरीज के परिजन इधर उधर भटकते नजर आए। इसको लेकर महापौर ने इस व्यवस्था को जल्द ही दुरुस्त करने की बात कही। वही अस्पताल में मरीजों के आए परिजनों का कहना हुआ कि प्रचार प्रसार की कमी है, इसलिए लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। यहाँ तो बहुत अच्छा बना है नाइट शेल्टर, बहुत हमको तो लगता है इस क्षेत्र में ऐसा नाइट शेल्टर नहीं होगा और कहीं। और रूम सब भी बहुत अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन है। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा कुछ प्रचार प्रसार की हमको कमी लगी और जो यहाँ लोग रह रहे हैं पेशेंट के अटेंडेंट नहीं बल्कि जो काम करते हैं यहाँ पे उसका परिवार रहता है यहाँ पे और उसके लोग रहते हैं अभी यहाँ पे। तो हमें लगता है कि प्रचार प्रसार में कमी के कारण जिसको कि दबाया जा रहा है इस नाइट शेल्टर को कि ताकि कि पेशेंट का आदमी यहाँ पर कम पहुँचे
और हमारा आदमी हम चाहेंगे कि ये व्यवस्था खुद से करें वो अपना रहने के लिए, और इसको पूरी तरह से पेशेंट के अटेंडेंट के लिए रखें। आपका जो स्मार्ट सिटी का डिस्प्ले बोर्ड है उसमें मैं चाहूँगी कि इतना डिस्प्ले होना चाहिए कि आम जन तक ये पहुँचे कि यहाँ पर नाइट शेल्टर है, आप चादर बिछा के रोड पर ना रहें, और आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, आप यहाँ आकर के रहें। निरीक्षण करने पर यह पता चला कि जिन लोगों के लिए ये बना है उसको वो सुविधा प्राप्त नहीं, बल्कि इसका कुछ दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जब संज्ञान में आया है तो हम लोग चाहेंगे कि जो इसका हकदार है जिसको यहाँ मिलना चाहिए, शायद प्रचार प्रसार की कमी रही, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यहाँ इतना अच्छा बना हुआ है, और हम समझते हैं कि पूरे बिहार के लिए एक नमूना होगा, ये एक मिसाल होगा। तो हम लोग पहली दफ़ा यहाँ देखने आए हैं। जो भी देखा है कुछ गड़बड़ियाँ भी हैं, उस गड़बड़ियों को दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अनुदान की राशि की मांग को लेकर संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। बताया गया कि शुक्रवार की दोपहर बाद वार्ता के लिए कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो, डीन प्रोफेसर अशोक ठाकुर, सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा पहुंचे थे, लेकिन वार्ता असफल रही। कुलपति ने भी फोन पर बात कर उन लोगों को धरना समाप्त करने की बात कही, लेकिन उन लोगों का साफ कहना था कि जब तक अनुदान की राशि खाते में नहीं डाली जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि टीएमयू में एफओ प्रभार में चल रहे हैं, इसके लिए राजभवन से पत्राचार किया गया है। वही एफिलिएटेड कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारी ने अपनी मांग को लेकर आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर में जमकर नारेबाजी की। धरनार्थियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है उनका धरना निरंतर जारी रहेगा। वही वित्त रहित शिक्षक और कर्मचारियों का आरोप है कि बीते 7 वर्षों से उन्हें अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि वर्ष 2013 से 16 का पैसा सरकार ने भेज दिया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उसे जारी नहीं कर रहा है। नतीजतन लंबे समय से शिक्षक और कर्मचारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। धरना पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार द्वारा भेजी गई अनुदान की राशि के भुगतान के लिए कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल शिक्षा विभाग के नॉर्मल गाइडलाइन के खिलाफ एफिलिएटेड सभी 21 कॉलेजों को एक प्रोफार्मा भेजकर 3 महीने से टालमटोल की नीति अपना रहे हैं। आवेदन देकर उस प्रोफार्मा को रद्द करने का कुलपति से अनुरोध किया गया, लेकिन आज तक कोई सार्थक पहल नहीं हुई। वही शिक्षकों एवं कर्मचारियों का आक्रोश उनके संबोधन में भी साफ झलक रहा था। कर्मियों ने कहा कि उन्हें कागजी प्रक्रियाओं में उलझाकर परेशान किया जा रहा है। इस दौरान धरनार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया कि जल्दबाजी में उनकी अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वो कोई भी परीक्षा नहीं होने देंगे और विश्वविद्यालय में तालाबंदी के लिए बाध्य हो जाएंगे। धरना स्थल पर वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, डॉक्टर आनंद मिश्रा, डॉक्टर जयशंकर ठाकुर, डॉक्टर अजय कुमार यादव, राजीव प्रिय, परवेज अख्तर, रजी इमाम, अकील अहमद, अनिल कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार झा, दीपक कुमार, डॉक्टर रेखा सिन्हा सहित दर्जनों शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। हम लोगों की मांग है कि 2013 और 16 में जो हमारा बकाया अनुदान है बिहार सरकार द्वारा तिलका मांझी को भेज दिया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसमें आनाकानी की जा रही है और हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग ये चौथा दिन भी धरना जारी रखे हैं। कल कुछ अधिकारी हमारे डीएसडब्ल्यू और रजिस्ट्रार साहब और अशोक ठाकुर जी और मृत्युंजय सिंह गंगा जो सीनेट के सदस्य है वो हम लोगों की सूझबूझ को लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा और वीसी के कहने पर कहा कि त्राहिमाम संदेश राजभवन को हम लोग भेज रहे हैं और जैसे संदेश आ जाएगा उस पर एक प्रभाव पड़ेगा और आप लोगों को ये बकाया अनुदान यथाशीघ्र दे दिया जाएगा। लेकिन कब हम लोगों के खाते में आती है, कॉलेज के खाते में, शासी निकाय के खाते में, उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं।
प्रदेश भर में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी का सितम जारी है। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही खेतों की नमी भी गायब हो गई है। इंसानों से लेकर पेड़ पौधे पशु पक्षी तक प्रभावित हैं। खासकर दिन के 11 बजे से 3 बजे के बीच धूप और गर्मी उमस बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार से होते हुए छत्तीसगढ़ तक साइक्लोन सर्किल का प्रभाव है। वही इस हीट वेव को लेकर नाथनगर अंचल अधिकारी स्मिता झा ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जरूरी काम रहने पर ही घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि 12 बजे से 3 बजे तक घरों से ना निकले, तरल पदार्थ जैसे पानी पीते रहें, टोपी तौलिया और पानी साथ लेकर चले। लोगों से ये निवेदन है कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, कम से कम निकलें, एकदम ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। खास करके 12 से 3 बजे जब गर्मी का एकदम पीक टाइम होता है, उस समय तो किसी भी बहुत विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर के अंदर रहें और सूती कपड़े पहने, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए या फिर जो भी लिक्विड फूड है उसका इंटेक ज़्यादा करें, यही। और सोने में 8 घंटे 9 घंटे सोएं, आराम करें, भी बाहर ना निकलें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में 23 जून को विपक्षी एकता की पहली बैठक होनी है। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता मुहिम के मुखिया हैं। इसको लेकर लगातार महागठबंधन के नेता भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एक साथ करने की पहल कर रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर विधायक अजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। अजय शर्मा ने कहा कि देश भर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, महंगाई चरम पर है, केंद्र सरकार जात धर्म को बांटकर वोट लेती है। विपक्षों को एकजुट होना चाहिए ताकि देश और लोकतंत्र को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे बैठक सफल हो, जिससे भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकना है। देखिए, ये रीजनल पार्टियों की बैठक है पूरे देश में। जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान खतरे में पड़ गया है, महंगाई आकाश छू रहा है, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जाति संप्रदाय के लोगों के बीच तनाव पैदा करके देश को बांटने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर क्षेत्रीय रीजनल पार्टियां सब लोग एकजुट हो रही हैं ताकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंका जाए। उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगवानी में सब लोग से मिले हैं पूरे देश में हर जगह, और सब लोग बिहार आ रहे हैं। हमारे कांग्रेस से भी लोग आएंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि अब राहुल गांधी जी बहुत बड़े हमारे नेता हैं, हमारे सर्वप्रिय नेता हैं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन बैठक में कांग्रेस की भागीदारी होगी, ये मैं भी समझता हूँ, चूंकि हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये आदरणीय राहुल गांधी जी बता सकते हैं, इस पर मैं कोई बयान नहीं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा 4 दिवसीय अभ्यास वर्ग भोपाल के पीपल नेचुरोपैथी गार्डन में 8 जून से 11 जून तक आयोजित की गई है, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद अख्तर सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने संगठन के आए हुए पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कई जानकारियां दी। कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय मार्गदर्शक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सदस्य डॉक्टर इंद्रदेश कुमार, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रसार प्रमुख रामलाल के अलावा 13 राष्ट्रीय संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक एवं बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संयोजक अल्तमश बिहारी समेत कई गणमान्य ने मजबूती पर अपनी बात रखी। वहीं अल्तमश बिहारी ने बताया कि कार्यक्रम फारूक खान के नेतृत्व में होगा और अंतिम दिन इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे।
मौके पर डॉक्टर सलीम, मोहम्मद रफीक अहमद, मदरसा प्रकोष्ठ के मजाहिर खान, महिला प्रकोष्ठ की शालिनी अली सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजक मौजूद थे। आज आप देखें क्यों हमारी सांस्कृतिक वैल्यू, राष्ट्र की वैल्यू क्यों अलग है। आप विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जानेंगे और दोनों को जब स्टडी करेंगे तो ये जो टॉपिक है यह कंप्लीट और मुकम्मल टॉपिक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज के परिवेश में आज भारतीय मुसलमान को कैसा होना चाहिए उसके लिए अब जरूरत है, क्योंकि हमारा जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक ही मंत्र है कि कट्टरता और नफरत को खत्म करना। आज भारतीय मुसलमान के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है। उस चैलेंज को अगर कोई दूर कर सकता है तो भारतीय मुसलमानों में भी कोई मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है जो इसको चुनौतियों को दूर कर सकता है। भागलपुर जिला के गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 208 गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया गया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद आशा का कहना था कि वह लोग बड़ी मशक्कत से मरीजों को अस्पताल लाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ही बैठने का समुचित व्यवस्था नहीं रहता है। उन लोगों को इस तपती गर्मी और धूल में बैठना पड़ता है। यहाँ तक कि जो कुर्सी है वह भी हॉस्पिटल का गंदा ही रहता है, साथ ही शुद्ध पीने को पानी तक नहीं मिलता। इधर व्यवस्था को लेकर मरीजों ने बताया कि उन लोगों का जांच हुआ और नाश्ते में 2 मिठाई, 1 भुजिया और 1 बिस्कुट का पैकेट मिला है, लेकिन पानी पीने योग्य नहीं है। जब इन सारी बात की जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधक आशीष कुमार राय से ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 208 गर्भवती महिलाओं का जांच किया गया है, जिसमें से 150 गर्भवती महिलाओं को ड्राई फ्रूट्स एवं अन्य महिलाओं को स्थानीय उपलब्ध सामग्री नाश्ते के रूप में दिया गया है, जबकि शुद्ध पानी बगल के चापाकल से लिया जाता है। समस्या यही है, पेशेंट गर्भवती महिला से हम लोग दौड़ते रहते हैं, उन लोग को नाश्ता मिलता है, हम लोग दिन भर धूप में प्यासे घूमते रहते हैं। आप लोगों को कुछ मिला नहीं है? कुछ नहीं, पानी वगैरह कुछ नहीं। दिक्कत है, हम लोग के बैठने का व्यवस्था नहीं है, हम लोग के लिए अच्छा पक्की नहीं है, कुर्सी नहीं है, यही धूल है, बैठल रहेंगे, यही ताकते रहेंगे भूखे प्यासे। पानी उनी का व्यवस्था है? कुछ नहीं है, पानी उनी यहाँ नहीं है, सीधा चापाकल पर जाके पीना है। नाश्ता वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली संकट और स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगों का फूटा आक्रोश। संघर्ष समिति ने आर पार के आंदोलन की दी चेतावनी। छात्र नेताओं ने टीएमयू के प्रशासनिक भवन में जड़ा ताला, अधिकारियों के आदेश को बतलाया तालिबानी फरमान। नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच बढ़ती जा रही है तकरार। महापौर ने नगर आयुक्त से पूछा स्पष्टीकरण। अनुदान की राशि को लेकर शिक्षकों और कर्मियों का धरना जारी। कुलाधिपति को भेजा गया त्राहिमाम संदेश। और सीओ ने 12 से 3 बजे के बीच लोगों से नहीं निकलने की अपील। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।